ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड का स्टार्ट होता है और हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर कूड़ा फेंक रहा था। तभी हम उस कूड़े में एक ह्यूमन को नोटिस करते हैं। अब जैसे ही एक क्रो उसकी आँख पर हमला करने वाला था तभी वो उस क्रो को पकड़ लेता है। तभी वो आदमी खड़ा हो जाता है और उसे अपने पास के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और जब वो अपना चेहरा पास टूटे हुए पड़े हुए मिरर में देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गया था और काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। इसके बाद हम उस ज़ॉम्बी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यूज रिपोर्टर सूंजी को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रोड्यूसर के साथ एक घर की रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सेंटा का घर जो कि बच्चों का मर्डर कर रहा था। तभी उसे एक फोन आता है और कार से फोन फिसलकर उसी घर में गिर जाता है। तभी उस घर का ओनर वहाँ पर आ जाता है और फोन उठाकर सूंजी को दे देता है। उसके हाथ में कैमरा देखकर वो उससे कैमरा मांगने लगता है। ये देखकर सूंजी वहाँ से अपने प्रोड्यूसर के साथ भागने लगती है जिसके बाद ओनर अपने डॉग उन लोगों के पीछे छोड़ देता है। इसलिए सूंजी और प्रोड्यूसर भागते हुए अपने कार के पास पहुँच जाते हैं लेकिन कार के पास पहुँचने के बाद उन्हें अपनी कार की चाबी नहीं मिल रही होती है और डॉग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर चाडू को वहाँ पर देखते हैं जो कि सूंजी का दोस्त था इसलिए वो उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे सूंजी की आवाज एक कंटेनर से आती है जो कि डॉग से बचने के लिए छुपी हुई थी जिसके बाद वो सूंजी को बचा लेता है। साथ ही वो ओनर को भी पकड़ लेता है जिस पर सूंजी को शक था और उसके घर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि वो सेंटा नहीं है। ये सुनने के बाद सूंजी उस ओनर को बहुत बुरी तरीके से मारती है क्योंकि उसने अपने डॉग को उसके पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जिसे भूख लग रही थी इसलिए वो रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा धीरे चल रहा था इसलिए वो रैबिट तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसने रैबिट को खा लिया। ये देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है जिस वजह से वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है और एक ऊंची पहाड़ी से कूद जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में सूंजी को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद उसे याद आता है कि उसका फोन तो हुडी में ही रह गया है जिसके बाद वो उसी जगह पर आकर अपनी हुडी ढूंढने लगती है और उसे वही वैम्पायर वो हुडी पहना हुआ दिखता है और उसे ये लग रहा था कि ये एक आदमी है। सूंजी को देखने के बाद वो वैम्पायर छुपने लगता है। सूंजी अंधेरा होने की वजह से उसे सही से देख नहीं पाती और उसे लगता है कि वो अल्कोहलिक और होमलेस पर्सन है इसलिए उसके पास वो अपनी हुडी छोड़कर बस अपना फोन निकाल लेती है। अगले दिन जब ज़ॉम्बी को भूख लगती है तो वो ठान लेता है कि वो किसी भी एनिमल को नहीं खाएगा। इसके बाद वो एक नेच पर रखा हुआ एग देखता है और उसे खाने के लिए सोचता है लेकिन उसकी स्पीड हल्की होने की वजह से उससे एक भी पत्थर नेच पर नहीं लगता जिसके बाद वो फिर से गिर जाता है। इस बार जब वो उठता है तो फिर से उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसे पता चलता है कि उसने एक और एनिमल को मार दिया था। जिसके बाद हम ज़ॉम्बी को एक घर में देखते हैं जहाँ पर वो ज़ॉम्बी से रिलेटेड मूवी देख रहा था। उस मूवी में इंसान ज़ॉम्बी को मारते हैं जिसके बाद उसे इंसान मॉन्स्टर्स लगने लगते हैं और वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर्स के हाथों नहीं मरेगा और वो इंसानों की तरह ही चलेगा फिरेगा और बोलना भी सीख लेगा। इसीलिए वो अगले दिन से सब चीजों की प्रैक्टिस करने लगता है और काफी ज्यादा मेहनत करता है जिसमें वो 1 साल की प्रैक्टिस के बाद चलना फिरना और बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सूंजी और प्रोड्यूसर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उन्हें अब तक सेंटा के बारे में पता नहीं चल पाया था। अब एक रात ज़ॉम्बी एक डिटेक्टिव को देखता है जो कि एक कब्र पर आया था। तभी डिटेक्टिव को लगता है कि वहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल है इसलिए वो डिटेक्टिव ज़ॉम्बी की तरफ कुछ फ्लश डाल देता है और अपने काम पर लग जाता है। ज़ॉम्बी वो फ्लश खाने ही वाला था तभी एक आदमी आकर डिटेक्टिव को मार देता है और उसकी बॉडी को लीवर के पास फेंक कर चला जाता है। ज़ॉम्बी उस आदमी को देखने जाता है कि वो जिंदा है या मर गया है। तभी वो आदमी ज़ॉम्बी को कुछ कीज देता है और ऑफिस कहते ही मर जाता है। जब वो मर जाता है तो ज़ॉम्बी उसके सामान की तलाशी लेने लगता है तो उसे पता चलता है कि इसका नाम किम है और उसे पता चलता है कि खोए हुए लोगों को ढूंढने का काम करता है। इसके बाद ज़ॉम्बी को लगता है कि इसने मेरे एविडेंस भी ढूंढ रखे होंगे। वो किम के बारे में जानने के लिए किम के कपड़े पहनकर टाउन में जाकर उसका ऑफिस चला जाता है और सब सामान देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सूंजी को पुलिस ऑफिसर चाडू के साथ देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी सूंजी उससे इसी केस के बारे में पूछती है ताकि वो उसे कवर कर सके जिस पर चाडू उसे बताने से मना करता है। फिर सूंजी उससे कुछ और पूछने ही वाली थी लेकिन वो तभी जून के साथ फुटबॉल खेलने लग जाता है। ये देखकर सूंजी भी उनके साथ खेलने आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से ज़ॉम्बी को देखते हैं
जो कि अपने बारे में ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसी तरह उसे काफी दिन बीत जाते हैं और उसे काफी ज्यादा भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो सोचता है कि उसे क्या खाना चाहिए और उसे बाहर पिजन दिखते हैं जिन्हें वो नेट से पकड़ने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं कि उसे ऐसा करते हुए सामने से 2 डिटेक्टिव और देख रहे थे। अब जब काफी कोशिश के बाद भी ज़ॉम्बी पिजन नहीं पकड़ पाता तो वो सोचता है कि वो पैसे कमाएगा और बाहर से नॉनवेज ऑर्डर कर लिया करेगा, जिसके बाद वो पार्ट टाइम जॉब सर्च करने लगता है। जिसके बाद उसे पिज्जा बॉक्स मेकिंग कंपनी में जॉब मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे किसी को ढूंढवाना है, तुम अपनी फीस बताओ। जिस पर वो कहता है कि 20,000 इंसान की और 5,000 एक एनिमल, जिस पर वो आदमी मान जाता है और एक डॉग की इमेज भेजकर उससे मिलने के लिए कहता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी बाहर कैसे जाता, क्योंकि उसे देखकर लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बी बीबी क्रीम का ऐड देखता है और तुरंत ही उसे ऑर्डर कर देता है। और जब वो बीबी क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करता है तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगने लगता है। इसके बाद वो अपने कस्टमर से मिलने जाता है, जो कि जून और उसके फ्रेंड्स थे। वो ज़ॉम्बी को 50 सेंट देने के बाद उससे डॉग को ढूंढने के लिए कहते हैं। वो उनसे और पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास और पैसे नहीं थे। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से अपने 50 सेंट वापस मांगने लगते हैं और ज़ॉम्बी उनसे कहता है कि रिफंड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि ये नकली डिटेक्टिव है और चीख कर उससे पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें पैसे नहीं देता। जिसके बाद हम सूंजी को देखते हैं, जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर जून पर पड़ती है। तभी वो जून के पास आ जाती है और सारी बात जानने के बाद उससे पैसे मांगने लगती है। ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है। सूंजी और बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। ज़ॉम्बी भागते हुए उस मूवी के कुछ सीन्स याद करने लगता है, जिसमें इंसान बेरहमी से ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। सूंजी भागते भागते थक जाती है, इसलिए वो एक आदमी का हेलमेट उठाकर ज़ॉम्बी के मार देती है। वो उसके सिर पर जाकर लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।